So guys, this is very biggest question, how to do practice. Everybody, every student know what is the concept, how to make the sentences. वन टू वन प्रैक्टिस, एसएमपी प्रैक्टिस हर स्टूडेंट को पता है। वो क्या करता है, एसएमपी होता है सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस। एसएमपी सब बच्चे करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन चीज ये है कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है और वो कॉन्फिडेंस कैसे लेके आना है। हाउ टू डू प्रैक्टिस, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करने का सबसे सिंपल तरीका है, वॉट एवर डू यू नो यू हैव टू स्पीक। whenever you have chance you have to speak. Whenever you get a chance, suppose that you get a chance to speak some words front of the peoples, I think you have to speak. Doesn't matter whatever you perform, you speak very well without an interruption, and you actually you are going to your speech as a fluent speaker at the first time, and this is very wrong perception. You can improve day by day, you can remove your mistake one by one. There is no method to remove your all mistake at a time or in a day. It is not possible anyhow. So think about that. आपको करना क्या है, हाउ टू डू प्रैक्टिस। सोच के देखो, जैसे कहते हैं थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश। थिंक इन इंग्लिश का मतलब क्या है, आप इंग्लिश में सोचेंगे। क्या सोचेंगे, वट एवर डू यू हैव द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे पहला जो अर्ली स्टेज होती है वो एसएमपी की है। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस आपने किया है, कब किया है, ये आपने इनिशियल स्टेज पे किया। सेंटेंस मेकिंग मतलब आपने बहुत सारे सेंटेंस बनाए, जैसे आपने अपना डेली रूटीन बनाया। ये क्या था, डेली रूटीन बनाना और स्पीकिंग करना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आपने पहले क्या किया, अपना डेली रूटीन बनाया, दैट इज द एसएमपी, सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस या प्रोसेस। आपने क्या किया, सेंटेंस बनाना सीख लिया है, क्लियर। और मैक्सिमम टेंसेस का जो पार्ट है वो कवर कैसे करते हैं बच्चे, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ग्रामर में उलझे रहते हैं काफी दिन तक। हमें कोई ग्रामर में उलझने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू थिंक द क्लियर थिंग। डू डच जहां भी आएगा तो वहां का क्या मतलब होता है, क्या सोचते हैं आप, उसका मतलब क्या होता है डू डच का। अगर डू डच आएगा तो क्या बात होगी, मतलब कोई भी बात ऐसी होगी जो आप रिपीट करते हैं, आपका डेली की बात है, डेली रूटीन आप अपना रिपीट करते हैं। तो जो भी चीज रिपीट होती है या फिर आप डेली करते हैं या आपकी हैबिट है, क्योंकि अपनी जो हैबिट है वही डेली करेंगे आप। आपका जो डेली रूटीन बोल रहे हैं जिसे हम, वही आप रिपीट भी करेंगे। एम आई राइट, वुड यू एग्री विद मी। उसके बाद आपने क्या किया, डिड और यहां पर विल। अब ये दोनों तो भाई हैं, डू डच और डिड। ये कहते हैं कि भैया पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो मैं नहीं आऊंगा उसमें। डिड भी कहता है कि जब ये नहीं आता तो मैं भी नहीं आऊंगा। और विल बड़ा सिंपल है, ये कहता है कि भैया मैं तो, मुझे कहीं रख दो, मैं तो शरीफ आदमी हूँ, आप जहाँ कहोगे वहां बैठ जाऊंगा। तो ये हर जगह बैठा रहता है। मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बनाए, निगेटिव बनाए, आप इंटेरोगेटिव बनाए, या फिर आप कोई सा भी रीजन पॉजिटिव रीजन नेगेटिव कोई भी टाइप का सेंटेंस बनाएंगे तो अगर फ्यूचर का है तो विल आएगा। लेकिन जब आप पास्ट में बनाते हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट में बनाएंगे या पास्ट में बनाएंगे, तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपको डूडस देखने को नहीं मिलेगा। पॉजिटिव सेंटेंस में आपको और क्या नहीं मिलेगा, डिड देखने को नहीं मिलेगा पास्ट में। क्लियर ये बात। अब बात इसके नीचे की आ जाती है। नीचे क्या करते हैं आप, एक दूसरा सेगमेंट आता है जिसमें आप इज, एम और आर लगाते हैं। यहां पर आप वॉज और वर लगाते हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्पिंग वर्ब। यहां पर विल भी लगाते हैं। डू यू नो अबाउट ऑल द कंसेप्ट, इज, एम, आर, वॉज, वर एंड विल भी। चलिए ठीक है। तो यहां पर क्या है, इज, एम, आर, यहां तीन चीजें हैं। कंफ्यूजन जो है वो स्टार्टिंग में पहले भी ज्यादा था, अभी भी ज्यादा है। यहां पर दो चीजें थी, आगे सिंगल हुई, फिर आपकी सिंगल है। यहां पर तीन है, दो है और एक है।
मतलब कहने का ये है, जब भी आप सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट देख लो कौन कौन से होते हैं। ऑलवेज सब्जेक्ट आपके आई यू वी दे ही सी इट, या नेम होगा किसी का। मैंने मान लिया हैरी इज ए नेम ऑफ पर्सन, तो इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता है। while you are talking to someone there is no subject। घुमा फिरा के यही चीजें आएंगी, आप कैसे भी आप इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो तो चीजें वही रहेंगी, चीजें कॉमन रहेंगी। तो आप यहां समझ लीजिए ये जब कॉमन है तो इनके साथ भी यही लगेंगी, इनके साथ भी, इनके साथ भी। कौन सी क्या लगेंगी वो अलग मैटर है, लेकिन लगने इनमें से ही कोई है। क्लियर। अब यहां के बाद दूसरी बात आ जाती है, क्या यहां पर आपने एक चीज याद करी, एक सेकेंड कलर चेंज कर देते हैं। यहां पे चेंज क्या किया आपने, यहां पर एक वर्ड देखा होगा आपने, हैज और हैव। क्लियर ये बात। अब यहां पर आपने किया, यहां पर आपने हैड लगाया और यहां पर आपने विल हैव लगाया। सबसे सिंपल विल को क्यों बोला था मैंने, सब में विल लगा हुआ मिलेगा आपको। फ्यूचर का कोई सा भी आपका स्ट्रक्चर देख लेना, विल लगा हुआ मिलेगा। देयर इज सिंपल थिंग। क्लियर। अब नेक्स्ट आपने किया, यहां पर बीन लगा हुआ मिला आपको, हैज बीन, हैव बीन। यहां पर हैड बीन लगा दिया और यहां पर आपका विल हैव बीन। अब ये बीन क्या है वो समझ लीजिए, मतलब यहां पर कुछ चीजें डिफरेंट लग रही हैं। चलिए, हैड बीन और विल हैव बीन, तो इनमें डिफरेंट क्या लग रही हैं चीजें, कि ऊपर वाली चीजें सर सेम ही हैं, बस ये बीन इसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्लियर। थिंक अबाउट दैट। अब टेंसेस जो पढ़ते हैं ना आप, कब पढ़ते हैं आप टेंसेस, एक महीने से टेंसेस पढ़ रहे हैं जी, टेंस समझ में नहीं आए हैं, पूरा साल हो गया है, चाहे वो 10th का बच्चा है, कोई भी है, स्पोकन का है, तो टेंसेस का यूज देख लो क्या है। आज के बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आपको ऑलरेडी पहले से नॉलेज है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी हेल्पिंग वर्ब हैं और हमारे पास वी हैव ओनली द टू मेथड टू आस्क द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड थिंग इज WH फैमिली। तो अब इनसे क्वेश्चन पूछने का तरीका समझ लो। पहले वाला डूडज अगर आप बात करते हैं तो यहां पर आई यू वी दे के साथ में डू लगा दीजिए और नीचे जो बचे उनके साथ डज लगा दो। सिंपल थिंग। डिड किसी के भी साथ डिड लगा दो, उसके बाद विल सबके साथ विल लगा दो। तो यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां पर है तो कंफ्यूजन दूर। यहां तक के जो केस हैं उसके साथ आप डू लगाइए, नीचे वाले केस के साथ डज लगा दीजिए। क्लियर है। अब बात आती है इज एम आर की। ऑलवेज आई के साथ एम लगेगा, तो एम को यहां से कैंसिल करके आई के साथ, इन सब के साथ आर लगेगा, तीनों के साथ जो बचे, और बाकी सब के साथ इज लगा दो। सिंपल थिंग। उसके बाद यहां आइए, जिनके साथ इज लगाया था उनके साथ वोज लगा दो, और जिसके साथ एम लगाया था इज और एम के साथ आप वोज लगा दीजिए, बाकी सब के साथ वर लगा दो। क्लियर। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। विल भी सबके साथ लगा दीजिए। अब बात आती है हैज और हैव की। जैसे डूडज लगाया था सेम चीजों में आप लगा दीजिए। जहां पर हैज है वहां डज की जगह रिप्लेस करना है, और जहां पर हैव है वहां डू की जगह रिप्लेस करना है। सिंपल। हैड सिंगल है, लगा देंगे। उसके बाद विल हैव भी सिंपल है, आप लगा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि हैज बीन हैव बीन, सेम जहां हैज लगा था उसी केसेस में सब्जेक्ट के साथ ही अटैच होने हैं, तो यहां हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नो डाउट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हैड बीन, विल हैव बीन, ये तो डन हो गई है। लेकिन अब समझने की जरूरत यह है कि सेंटेंस कैसे बनेंगे, हाउ टू मेक द सेंटेंसेस, हाउ टू यूज इन डेली कॉन्वर्जेशन दिस ऑल द सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस बनाने का सिंपल तरीका आप यहां समझ लो। अभी हमें करना क्या है कि डू डज से जब भी आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो डियर यहां पर सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर इसमें यूज करना है आपको। और यहां पर कभी कभी आप एस या ES लगाएंगे, कब, जब डज की बात होगी।
ठीक, क्वेश्चन बनाइए जैसे कि मैं खाना बनाता हूं, आई मेक फूड। आई मेक फूड, वह खाना बनाता है, ही मेक्स फूड। तो एस यस लगेगा जब इनमें से किसी की बात करेंगे, और इनमें से करेंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, मैं गाड़ी चलाता हूं, तो सिंपल आप यूज करेंगे, मैं गाड़ी चलाता हूं कैसे यूज करेंगे, आई ड्राइव कार। मैं दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। क्लियर। अब मैं नहीं कराता हूं तो इसके साथ नोट लगा दो, इसके और इसके। मतलब यहां ही के साथ लगेगा डज, और अगर ही नहीं कोई काम करता है तो डजंट लगेगा, और इनके साथ लगेगा डू, और डू में नोट लगाएंगे तो डोंट बनता है। तो जैसे मैं गाड़ी नहीं चलाता हूं, कैसे बात बनेगी, मैं गाड़ी नहीं चलाता हूं, आई डोंट ड्राइव कार। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। ओके, मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डोंट गो देयर। ओके, मैं वह ध्यान से नहीं सुनता है, ही डजंट लिसन केयरफुली। ही डजंट लिसन केयरफुली। ओके, मैं उसे जानता हूं, वह मुझे नहीं जानता है, आई आई नो हिम बट ही डजंट नो मी। ही डजंट नो मी। तो यहां से सिंपल आपका यूज करना है। अब इंटेरोगेटिव यही बनाइए आप। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, कोई कंसेप्ट नहीं सिखाने हैं, तो प्रैक्टिस के सेंटेंस ही बनाने हैं हमें। तो जब भी ये वाली चीज पहले लगा दो, ये वाली चीज आप वहां ले जाइए, डू आई के बाद एक्शन लगाना है, डू आई, क्योंकि यहां आ गया, तो ये डू यहां लगा दो आप, सब्जेक्ट इनमें से कोई आ जाएगा और यहाँ पे ही आ जाएगा। ठीक है, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, और इसमें हिंदी में क्या पहले आएगा, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश बोलते हैं, क्या हम इंग्लिश सीखते हैं, डू वी लर्न इंग्लिश। क्या वे इंग्लिश सीखते हैं, डू दे लर्न इंग्लिश। क्या वे स्कूल जाते हैं, ओके। क्या वे खाना बनाते हैं, ओके ओके। क्या वह दिल्ली जाती है, अब यहां पर क्या आएगा, डज आएगा। डज सी गो टू, गोज नहीं आएगा, डज आया तो गो ही आएगा। डज सी गो टू दिल्ली। क्या वह खाना बनाती है, डज शी मेक फूड। ठीक है, नहीं वह खाना नहीं बनाती है, वह तो इंग्लिश सीखती है, वह इंग्लिश सीखती है। सी लर्न्स इंग्लिश, बट वह ध्यान से नहीं सुनती है, बट सी डजेंट लिसन केयरफुली। बट वह घर का काम अच्छे से करती है। यस मिस्टर भूषण, पर वह घर का काम अच्छे से करती है। सी डज डू, यस। डज सी डू, you are making a mistake. This is very simple and common and positive questions. This is positive. बट तो छोड़ दो आप, बट को पहले लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। देर इज नथिंग चेंज इन द सेंटेंसेस। वह घर का काम अच्छे से करती है, पॉजिटिव सेंटेंस है। सी डज डू ऑल हाउस होल्ड वर्क वेरी वेल। क्लियर। तो सी डज आएगा, वहां करती है ना, तो डज आएगा। यहां कोई ऐसा नहीं है कि डज पहले जाएगा कि बाद में, सिंपल पॉजिटिव क्वेश्चन है। तो सोच समझ के बोलिए आप क्या बना रहे हैं, यहीं से आएंगी चीजें। ठीक है,
वह स्कूल क्यों जाती है? वह क्या करती है? वाई सी, वाई डज सी गो टू स्कूल? उसके बाद आप ये कहते हैं कि वह क्या करती है, वह क्या करती है? वर्ड्स, वर्ड डज सी डू? आपके फादर क्या करते हैं? वो डज योर फादर डू? आपके भाई क्या करते हैं? उसके भाई क्या करते हैं? वो डज हिज ब्रदर डू? क्लियर? बात समझ में आती है? सिंगल बंदे के लिए डज लगता है, ठीक है। यहां पर डू लगाएं अगर, आप किसके साथ मार्केट जाते हो? क्या मार्केट जाते हो? डू यू गो टू मार्केट? आप किसके साथ मार्केट जाते हो? आप किसके लिए मार्केट जाते हो? किसके लिए मार्केट जाते हो? फॉर होम डू यू गो टू मार्केट? ओके, आप मार्केट कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू मार्केट? मैं मार्केट बाइक से जाती हूँ। आई गो टू मार्केट बाय बाइक। क्लियर? ओके, आप मार्केट में क्या करते हो? आप मार्केट में क्या करते हो? What do you do in the market? ओके, आप क्या कर रहे हो? What are you doing? मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहां से यहां आने में कितना फर्क लगता है जब आप किसी काम को करते हैं और कर रहे हैं, ठीक है। मैं मार्केट जाता हूं, आई गो टू मार्केट। मैं मार्केट जा रहा हूं, क्या आप मार्केट जा रहे हैं? वॉट आर यू गोइंग टू मार्केट या आर यू गोइंग टू मार्केट? आर यू गोइंग टू मार्केट? क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं? ओके, हाँ मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं? किसके साथ इंग्लिश बोल रहे हैं? किसके साथ बाजार जा रहे हैं? विद होम आर यू गोइंग टू मार्केट? आप किसके साथ मार्केट जा रहे हैं? क्लियर? ये दोनों यहां तक। अब बात आती है इस वाले की। ये क्या है? जब भी आप हैज और हैव करेंगे तो यहां पर भी आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैं 12वीं कर चुका हूं, आई हैव डिड। आई हैव डिड वाई? वाई यू आर यूजिंग द रॉन्ग कंसेप्ट। आई हैव कंप्लीटेड, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। मैं खाना खा चुका हूं, मैं प्रैक्टिस कर चुका हूं। क्या आप प्रैक्टिस कर चुके हैं? क्या आप खाना खा चुके हैं? क्या आप इंग्लिश बोल चुके हैं? कैसे बनेगा? हैव यू स्पोकन इंग्लिश? हैव यू ईटन फूड? सिंपल। हैव यू गॉन टू मार्केट? राइट? तो आपको क्या करना है, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगेगी और उसके साथ ही क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। आपने 12वीं पास कब की? आपने 12वीं पास कब की? आपने प्रैक्टिस कब की? आपने प्रैक्टिस कब की? When did you practice? बात समझो, आपको डिफरेंस यही निकालना है। यहाँ के क्वेश्चन और सिंपल पास्ट के क्वेश्चन काफी मिलते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट एक्चुअली गेटिंग कंफ्यूज, दे कांट सेपरेट द प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। कर चुका हूं या गया हूं एक ही बात है, बट
यहां पर की, गया, खाया, पिया। मैंने प्रैक्टिस की, तुमने खाना खाया या खाया है, दोनों में फर्क है। खा चुका है या खाया है, दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो जब सिंपल बात है रिसेंट पास्ट की डिड, और जब आपको लगे कि हाँ काम खत्म हो चुका है, वर्क हैड बीन डन, तो आप यहां पर हैज हैव लगाएंगे। अब मैं 2 घंटे से यहां हूं, आई हैव बीन हियर फॉर 2 आवर। मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर। मैं 2 साल से क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं 1 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं 1 घंटे से इंग्लिश बोल रहा हूं। ठीक है। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 1 आवर। तो क्या है, हैव बीन लगेगा। अब बात आती है सिंपल, ये प्रेजेंट हमने किया, तो प्रेजेंट सिर्फ इतना ही है, साल लगाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेंस, व्हाट इज द सेंस ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट की सेंस ये आती है। अब बात आती है डिड की। डिड, वॉज, वर, हैड और हैड बीन। तो डिड, जब भी आपने क्या, आपने प्रैक्टिस की, डिड यू प्रैक्टिस, मैंने प्रैक्टिस की, आई डिड प्रैक्टिस। मैंने खाना खाया, आई एट फूड, आई एट फूड। मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश। क्लियर? तो यहां पर सेकंड फॉर्म लगेगी पॉजिटिव में। और जब हम नेगेटिव बनाते हैं, क्योंकि रूल सेम है, दोनों भाई हैं, तो ये भी पॉजिटिव में नहीं आता है और ये वाला भी पॉजिटिव में नहीं आता है, निगेटिव में आएगा। मैंने प्रैक्टिस नहीं की, आई डिडंट प्रैक्टिस, आई डिडंट प्रैक्टिस। क्लियर? मैं वहां नहीं गया, आई डिडंट गो देयर। ठीक है, मैं उससे नहीं मिला। ठीक है, मैंने इंग्लिश नहीं बोली, आई डिडंट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं खाना खा रहा था। क्या आप खाना खा रहे थे? क्या आप खाना खा रहे थे? वर यू ईटिंग फूड, वर यू ईटिंग फूड। क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे? क्या आप सो रहे थे? क्या आप नहा रहे थे? क्या आप मार्केट जा रहे थे? सिंपल। आप मार्केट क्यों जा रहे थे? आप बात क्यों कर रहे थे? वाई वर यू टॉकिंग टू हर, आप उससे बात क्यों कर रहे थे? टॉकिंग टू हर। ठीक है। आपने बार, जैसे हैड का मतलब कहाँ आएगा, जब कोई काम आप पूरा कर चुके थे। जैसे मैं खाना खा चुका था, मैं प्रैक्टिस कर चुका था, आई हैड प्रैक्टिस्ड, या आई हैड डन प्रैक्टिस। आई हैड प्रैक्टिस्ड या फिर आई हैड डन प्रैक्टिस्ड, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं वहां जा चुका था, आई हैड गोन देयर, मैं इंग्लिश बोल चुका था, इंग्लिश। क्लियर? मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। क्लियर? अब यहां पर जब भी आप इनकी बात करेंगे पास्ट की, तो उस पास्ट की बात हमेशा समय के कंपैरिजन में होती है, टाइम के कम। मतलब जैसे मैंने कहा मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था, मतलब किसी समय की बात हो रही है, उस समय की बात हम कर रहे हैं कि उस टाइम तक तो मैं 2 साल से पढ़ा रहा था, तो हमेशा समय के साथ होगी। फ्यूचर की बात में कोई आपको डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। देयर इज ए वेरी वेरी सिंपल थिंग, विल 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 और विल, हर जगह विल आएगा। क्लियर? जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली, मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा। जब भी प्रॉमिस करने हो तो आप फ्यूचर के साथ विल के साथ कर लेंगे। ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा, ओके। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूंगा, विल हैव कहाँ आएगा, जब आप कोई काम कर चुके होंगे। जैसे 2025 में मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूंगा, आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे? बाय 2025 आई विल हैव डन, यहां पर कर चुका हूंगा, आई विल हैव डन माय ग्रेजुएशन बाय 2025। कुछ भी जो भी आपको बताना है वो बता देंगे आप। विल हैव बीन का मतलब ये है। अब यहां पर आएगा
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पूरी भी हो चुकी है बात और पूरी होने के बाद वो आगे चीजें चल रही हैं। क्लियर? तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? अब कैसे, ये कैसे बनेगा? जैसे आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन वहां कॉन्टिन्यूअस होने की बात हो रही है ना? जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, हम कल की बात कर रहे हैं, आने वाला कल, तो उस टाइम की यार वहाँ मार्केट चलना है बट मार्केट नहीं जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि उस टाइम तो मैं क्लास ले रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो उस केस में आप यहाँ लगाएंगे आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर या फिर फॉर 1 आवर, मतलब 2 घंटे से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ उस टाइम, जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। तो ये पूरा टेंसेस का पार्ट है जो हमारा यहाँ कवर होता है और यही चीज आपको ध्यान रखनी है, बड़े प्यार से सेंटेंसेस बनाने हैं। अब बात आती है कुछ कॉमन वर्ड्स की जो हमारी बेसिक मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, विल बी एबल टू। अभी 3 चीजों की बात करी हमने, कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की। अब हम बात करते हैं किसकी? यहां पर आपको एक शुड लेना है, मस्ट और ought to। क्लियर? तो कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट और ought to। कैन कहां लगेगा? मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर। ठीक है? क्या आप बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक? क्या आप सोच सकते हैं? कैन यू थिंक? क्या आप बाहर जा सकते हैं? कैन यू गो आउटसाइड? तो सिंपल कैन मतलब पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, एबिलिटी की बात है यहाँ तीनों में एबिलिटी हम देखेंगे। अब कुड डायरेक्ट लगाएंगे जब एबिलिटी में आप, कि व्हेन आई वाज 13 ईयर ओल्ड आई कुड स्पीक इंग्लिश, जब मैं छोटा था मैं इंग्लिश बोल सकता था, अब नहीं बोल पाते हैं आप, तो पास्ट की बात हो रही है। विल बी एबल टू, फ्यूचर में कोई काम आप कर सकेंगे, मैं बाइक चला सकूंगा, आई विल बी एबल टू राइड बाइक, मैं कार चला सकूंगा, आई विल बी एबल टू ड्राइव कार। शुड, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। ठीक है? मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे उससे मिलना चाहिए, आई शुड मीट हिम। ठीक है? अच्छा, मुझे जरूर वहां जाना चाहिए, आई मस्ट गो देयर, मुझे इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए, तो क्या करेंगे आप? आई मस्ट लर्न इंग्लिश। और टू जहां पर मुझे अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, क्या करेंगे? आई ओ टू सर्व माई पेरेंट्स, मुझे अपने मम्मी पापा की सेवा, मॉरल ड्यूटी ऐड हो गई है। तो यहां अब बात आती है हैज टू, हैव टू और हैड टू और विल हैव टू, विल हैव टू। इसके बाद यूज टू भी आप कर लीजिएगा, यूज टू, नीड टू और डेयर टू। तो इन सब में डिफरेंस समझ लो बस, बहुत क्विक एंड फास्ट हम करने वाले हैं। क्विक फास्ट क्या होगा? हैव टू कंपल्सन जहां भी है, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ही हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हैज हैव लगाने का कंसेप्ट सेम ही है पीछे वाला। ठीक है? यहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? मुझे इंग्लिश बोलनी है, आई हैव टू स्पीकिंग, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। क्लियर? ये चीजें। ठीक है? मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता था, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। ओके, मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर, मुझे सुनना पड़ेगा, आई हैव टू लिसन, आई विल हैव टू लिसन। क्लियर? मैं इंग्लिश सीखा करता था, आई यूज टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। और मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, मुझे मेडिसिन लेने की जरूरत है, टेक मेडिसिन। क्लियर? और डेयर टू हिम्मत है, मेरे में स्टेज पर आने की हिम्मत है, आई डेयर टू कम ऑन द स्टेज, मैं पोडियम पर आने की हिम्मत रखता हूं या मेरे पास हिम्मत है, तो क्या करेंगे आप? आई डेयर टू कम ऑन द पोडियम, मैं इंग्लिश, मेरे में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस करने के बाद आप सिंपल इसे मिला के बात कर लेंगे। आप जब भी मोटिवेट करेंगे किसी को तो उस वे में आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? सिंपल मैजिक वर्ड, सिंपल मैजिक वर्ड में क्या करेंगे? आप सिंपल बोलेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, टुडे आई एम हेयर
for my topic, actually, I wanna give you the message about myself because if I can do, you can too. मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं. When I came here, I was nothing. I was thinking. I just getting confused. My mind is totally confused. How is possible I can speak English? But after some times, after day by day, I have to do something. And I take one decision that time. What is the decision? I have to improve day by day. And that day and today, daily, I am improving day by day, little by little, step by step. Right now, you can see the difference because I had the potential. I know my potential. I trust myself. That's why you can see my confidence today. I will speak English. I can talk to anyone because of my decision. One day, when I was take a decision, you can also. First, you need to know about yourself. Do you know who are you? Yes, my dear friends, my dear student, you need to know who are you. If you know who are you, then you will find out the answer of the questions why you are here. So this is a very simple method, guys. This video is very long according to situation, but you have to do practice the same way. There is nothing special to do anything. You just follow the simple formula. I do UC model and I do UC. Then you do IC. After sometimes you do IC. After then you do UC by yourself in the mirror. And after sometimes you can fly with your dreams. So hunt your dreams. Thank you so much for today class. Have a good day. See you next class. Thank you so much.